हेलो बच्चों। तो आज स्टार्ट करेंगे हम ट्रिगोनोमेट्री। क्या स्टार्ट करेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो सबसे पहले क्या आया? साइन थीटा आया दिमाग में। ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुना तो क्या दिमाग में आया? साइन थीटा। साइन थीटा में साइन छोड़ो, थीटा को देखो, थीटा पे फोकस करो। थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल। थीटा क्या होता है? एंगल। अब बच्चों एंगल कितने तरह के होते हैं? एंगल होते हैं दो तरह के, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। चलिए, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो एंगल होता है, ये एंगल एक्चुअली में होता क्या है। तो एंगल होता है कि दो अगर ऐसी लाइन है तो इन लाइन के बीच का गैप जो होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या? एंगल। इसको क्या बोलते हैं? एंगल। अब अगर हमने राउंडर लिया, यहां पे पॉइंट किया और पेंसिल रख के ऐसे इसको मिला दिया, तो हम इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। और बचपन से पढ़ते आते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। एक ये फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। अब अगर देखें कि आर्क लेंथ को किस में मेजर करेंगे? मीटर में मेजर करेंगे। रेडियस को किस में मेजर करेंगे? मीटर में मेजर करेंगे। तो मीटर मीटर कैंसिल, एंगल की तो यूनिट ही नहीं है। तो एंगल की यूनिट नहीं तो एंगल को कैसे बताएंगे कि ये जो गैप है ये कितना है? तो इसके लिए हमने कहा कि एक काम कर लो। हमने नहीं कहा, मतलब जिन्होंने कहा, मैथमेटिशियन जी जो बता कर गए हैं, उन्होंने कहा कि एक काम कर लो कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल को जो है तो चार हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर दो। क्या करो? चार हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर दो। और डिवाइड करने के बाद ये जो एक हिस्सा है इसको बोल दो ये कितना है? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। ये पूरा कितना होता है? 360 डिग्री है। कितना है? 360 डिग्री। अब हमें ये चीज पता चल गई। अब हम निकाल सकते हैं कि एक डिग्री में कितना होगा। अगर इतना पूरा कवर करेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमने एंगल को डिफाइन किया। तो एंगल को हम दो चीज बोलते हैं, दो चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है आर डिग्री और एक होता है रेडियन। एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। अब डिग्री में जैसे मान लीजिए कि 360 डिग्री में कितना पाई होता है? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री में, पूरा 360 डिग्री में कितना होगा? 2 पाई रेडियन। तो 180 डिग्री में कितना हो जाएगा? पाई रेडियन। ठीक है। 360 में 2 पाई रेडियन और 180 डिग्री में पाई रेडियन। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, आप इस पे फोकस करना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे हमें कहीं पे थोड़ा सा अगर आ गई तो फिर नहीं बन रही है, तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाती है, फिर आगे की चीजें नहीं बनती हैं। तो इसको आप बिल्कुल फोकस करें। तो अब एक बात देखिए कि अगर हमसे कोई ये पूछ ले, कोई क्या पूछ ले कि एक घड़ी है, उस घड़ी में ये मान लीजिए मिनट हैंड है। क्या है? मिनट हैंड है। मिनट हैंड है। अब अगर हमसे कोई पूछ ले कि एक मिनट में ये कितने डिग्री एंगल कवर करेगा, तो ये जब, सॉरी, मिनट हैंड है, तो ये एक चक्कर पूरा कितने में कंप्लीट करेगा? 60 मिनट में, 1 आवर में। तो 1 आवर में ये कितना एंगल कवर करेगा? तो ये पूरा एंगल कवर करेगा। यहां से चला था और फिर यहीं पे आ जाएगा, तो 360, 360 एंगल ये पूरा कवर करेगा। लेकिन अगर पूछ ले कि डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, तो वो बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ये देखते हैं, हमने अभी ये देखा कि अगर हम डिग्री को रेडियन में बदलना चाहते हैं तो हमें पता है कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो अब हमें अगर ये पता चल जाए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है, तो हम इसको कर देंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब जैसे मान लीजिए आपको चाहिए कि 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू आप कर देंगे 30 इंटू पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ छोटी छोटी और चीजें बता देता हूं जो आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाली हैं।
जैसे मान लीजिए आपसे ये किसी ने पूछा कि ये मिनट हैंड है, तो ये 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, या 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, या 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, या 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, या कितना एंगल कवर करेगा। तो सबको पता है कि एंगल अगर हमें दिया हुआ है, मिनट हैंड है, क्या है, मिनट हैंड है। मिनट हैंड 60 मिनट में, कितने मिनट में, 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल कवर करता है। तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो 1 मिनट में करेगा 360/60, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 1 मिनट में कितना डिग्री करेगा, 6 डिग्री करेगा। अब कोई बोलेगा कि जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि एक कोई ऐसा ऐसा नहीं करो, इसको ऐसे समझो कि एक कोई ऐसे सेंटर है, 1 मीटर की रेडियस है, कितनी रेडियस है, 1 मीटर की रेडियस है। अब इस 1 मीटर की रेडियस को आपने घुमाना है 30 डिग्री से, कितना घुमाया, 30 डिग्री से। तो ये लेंथ कितनी होगी, आर्क लेंथ कितनी होगी। अगर आपसे किसी ने ये पूछा, 1 मीटर है, मान लीजिए हमारा हाथ, जैसे मेरा हाथ 1 मीटर का है, तो 1 मीटर का हाथ है, मैंने इसको 30 डिग्री ऊपर घुमाया ऐसे, तो कितना डिस्टेंस चला, कितना डिस्टेंस चला। तो यहां पे सबको पता होता है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये सबको पता है। एंगल रखे कितना, थीटा, आर्क निकालना है, रेडियस कितनी है, 1 मीटर है, तो आर्क कितनी आ गई, 30 मीटर। क्या ये सही है, क्या ये सही है, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आप खुद से सोचो कि अगर मेरा हाथ 1 मीटर का है, मैं इसको 30 डिग्री से ऐसे रोटेट करूं, 30 डिग्री ऐसे घुमाऊं, तो क्या ये लाइन, ये जो चौक है, ये ऐसे, ये कितना 30 मीटर चल जा रही है। आपको लगता है देख के कि ये 30 मीटर होगा, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। तो यहां पे क्या हुआ, बड़ा ब्लंडर क्रिएट हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो अब ये करेंगे कि ये जो थीटा है, ये जो एंगल है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये जो एंगल है, इसको हमेशा किसमें किसमें रखना है, रेडियन में। किसमें रखना बच्चों, रेडियन में। इस चीज को आप याद रखना, अगर आप इस चीज को भूल जाओगे तो फिर आपको भुला दिया जाएगा, नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन करके एक ठप्पा लगा दिया जाएगा। तो इस चीज को भूलना नहीं है, मुझे याद रखना, मुझे याद रखना। तो एंगल को किसमें रखेंगे, एंगल को रखेंगे रेडियन में। तो ये चीज क्या है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो अब देखिए, अब एंगल रखेंगे कितना, 30 × π/180। पीछे मैंने आपको बताया था कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस कितनी है, 1 मीटर है। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 6 जा, π/6 आर्क लेंथ आ गई। π/6 अप्रोक्सीमेटली 1/2 हाफ के बराबर होगा। पाई की वैल्यू होती है 3.14 और नीचे 6 है, तो 1/2, तो 1/2 मीटर, आधा मीटर ये आर्क लेंथ हो जाएगी। चलिए ये बात अगर समझ में आ गई, थोड़ी सी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो पाई है, पाई, ये जो पाई है, ये पाई कहां से आया, तो पाई आता है कि जैसे मान लीजिए एक ये ऐसा सर्कल है और सर्कल का डायामीटर है ये, तो अगर हम इसकी सरकमफेरेंस और डायामीटर का रेशियो निकाले तो ये आता है कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी कांस्टेंट को हम पाई बोलते हैं। अब ये जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, या पाई की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 22/7। ये जो 22/7 है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। पाई इज अ इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन दी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में हम लिख ही नहीं सकते हैं। तो पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। पाई को हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, हमारा काम चल रहा है। चलिए ये तो बात थी थोड़ी सी, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस
traversed by the tip of minute hand of a clock in 15 minutes. Find the distance traveled by the tip of minute hand of a clock in 15 minutes. हमें बताना है कि 15 मिनट्स में किसी घड़ी का कांटा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मान लेते हैं कि है अभी कांटा कहां 12 पे, आ गया कहां 3 पे, तो 15 मिनट हो गया। 15 मिनट में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, हमको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम लगा देंगे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है 90 डिग्री। एंगल कितना है 90 डिग्री। अब मैंने आपको बोला था कि एंगल को हमेशा रेडियन में रखना है, डिग्री में नहीं रखना है। तो इसको कर देंगे पाई बाई 180 इज इक्वल टू आर्क लेंथ हमें फाइंड करनी है। रेडियस कितनी है इसमें, रेडियस आप ले लो दी लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज 60 मिलीमीटर। कितनी दी है 60 मिलीमीटर। तो ये ले लिए 60 मिलीमीटर। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 2 जा, कितना बचा पाई बाई 2 इंटू 60 इज इक्वल टू एस। कितना हो जाएगा 2 1 जा 30, 2 जा 60, 30 पाई हो जाएगी आर्क लेंथ। सॉरी आर्क लेंथ यानी डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 30 पाई। किसमें होगी ये मिलीमीटर में होगी। किसमें होगी मिलीमीटर में। क्यों होगी, क्योंकि हमको इसकी मिनट हैंड की लेंथ मिलीमीटर में दी है। मतलब कि ये जो 60 मिलीमीटर है ये हमारी क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी। अब अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको एक चीज और बता दें, जैसे हमने इसको लिखा 90 इंटू पाई बाई 180। अब यहां पे जो इसकी यूनिट रेडियन है, इसकी यूनिट किस में हो गई रेडियन में हो गई। तो जब हम इसको मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी और भी यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन हट जाएगा। जिस यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे वही यूनिट इस पे डोमेन हो जाएगी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मिलीमीटर। चलिए इसके बाद अब हम आ जाते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पर। तो अभी स्टार्ट करते हैं टी रेशियो। तो स्टार्ट करने से पहले हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका है संघर्ष जारी। तो अपने संघर्ष को जारी रखिए। आपने अभी तक अगर तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है तो आज से आप पढ़ाई चालू कर दीजिए। नीट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा अवसर है। आपके 12th एग्जामिनेशन के साथ साथ आपकी नीट की भी तैयारी हो जानी है। तो ये क्रैश कोर्स जो चल रहा है, हम इसको फिजिक्स का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आप इसको तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल सारी चीजें, हर एक चीज, जो भी कॉन्सेप्ट आपसे नहीं बन रहा है, कोई भी चीज नहीं बन रही है, न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम है, बस आप ये बेसिक मैथ को फॉलो करिए, फिर आप देखिए न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। अगर हमने एक बार किसी चीज का कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर उसके क्वेश्चंस करने में अगर हमें दिक्कत आ रही है तो उसका साफ मतलब यही है कि हमारे पास कैलकुलेशन प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर हमसे कॉन्सेप्ट बन रहा है, हमसे प्लस माइनस करते बन रहा है, हमसे बन का क्या नहीं रहा है, तो हमसे ये बेसिक मैथ नहीं बन रही है, ये नहीं बन रही है, इसीलिए न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं। तो न्यूमेरिकल्स अगर करना है तो बेसिक मैथ में कमांड होनी चाहिए। मेहनत करिए, अभी से मेहनत करिए, पढ़ाई चालू कर दीजिए, एकदम एक चीज में फोकस हो जाइए। केवल 4 से 5 महीने आपको देना है इस एग्जाम के लिए, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ही शानदार हो जाने वाली है। एक बार गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS में एडमिशन मिल जाए उसके बाद तो फिर सारी दुनिया एक तरफ और अपनी डॉक्टरी एक तरफ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टी रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जैसे मान लीजिए कि ऐसा कोई ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसमें ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री। ये क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री के जो जस्ट सामने होता है या जो सबसे बड़ी होती है, इसको क्या बोल देते हैं हाइपोटेनियस। इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर डिसाइड करने के लिए हमको एक एंगल लेना पड़ता है। ये थीटा ले लिया। अब इस थीटा एंगल के जस्ट सामने जो साइड होती है उसको क्या बोल देते हैं परपेंडिकुलर।
बाकी बची हुई साइड को क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। ऐसे भी ट्रायंगल बनाने में थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ऐसा जो हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, ये है 90 डिग्री, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। आप सबने एक कहावत सुनी होगी अपनी स्कूल में कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हम नीचे कर रहे थे हर हर भोले। जब पाकिस्तान भूखा प्यासा था तो हम नीचे हर हर भोले कर रहे थे। तो ये पाकिस्तान भूखा प्यासा का मतलब ये होता है कि ये वाला जो है तो ऊपर से जब जाएंगे तो ये साइन होगा, ये होगा कॉस और ये होगा टेन। जब नीचे से जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा टेन। तो अब साइन थीटा कोई बोल दे, साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा, कॉस थीटा कोई बोल दे तो क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा कोई बोल दे तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो आप सबको आता होगा, छोटी छोटी चीजें हैं। अब इसमें हम जो आज मेन चीज, मेन टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो जैसे मान लीजिए टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको सबको आती होगी। मैं थोड़ा सा एक बार बना देता हूं। यहां होता है 0 डिग्री, यहां होता है 30 डिग्री, यहां 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर इधर होता है साइन, कॉस और टेन। मैं टेन तक की बना रहा हूं, आपको कॉसेक सेक और कॉट की खुद से बना लेना है बढ़िया स्मार्ट तरीके से। अभी मैं बता देता हूं कैसे। देखिए 0/4 अंडर रूट, 1/4 रूट, 2/4 रूट, 3/4 रूट और 4/4 रूट। ये हो जाएगा रूट ऑफ 4/4, रूट ऑफ 3/4, रूट ऑफ 2/4, रूट ऑफ 1/4 एंड रूट ऑफ 0/4। क्या था, कुछ नहीं, बस देखते जाएं। ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/√2, सॉरी 1/2, 1/2, ये हो जाएगा 1, देखिए 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, 1/√2, सॉरी 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0। अब एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब tan निकालना है तो इसमें इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1/√3, ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। तो ये टेबल है। अब जो इसकी वैल्यू है ना, आपको बनाते नहीं आनी चाहिए, निकालते नहीं आनी चाहिए, ये आपको एकदम मुंह में होनी चाहिए, एकदम याद होनी चाहिए। क्योंकि जैसे जब सवाल आएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप इसको अगर 15 सेकंड में भी निकाल लेते हैं तो 15 सेकंड फिर वो क्वेश्चन का टाइम लेगा। तो ये आपको बिल्कुल एकदम टिप पे होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने बोला कि साइन 0 इज इक्वल टू, साइन 0 की जो वैल्यू है वो 0 कैसे आई, साइन 0 0 कैसे आया। तो मैं बस आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसमें ये थीटा है, हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। अब इस अगर ट्रायंगल को अगर हम ऐसे, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल, अगर अब हम इसको परपेंडिकुलर को कम करते जाएं, परपेंडिकुलर को क्या करते जाएं 0 करते जाएं, परपेंडिकुलर क्या करते जाएं 0, तो आप देखेंगे कि ये जो हाइपोटेनियस था, ये जो हाइपोटेनियस था, ये बेस के बराबर हो जा रहा है। किसके बराबर हो जा रहा है, बेस के बराबर। व्हेन व्हेन परपेंडिकुलर टेंड्स टू 0, हाइपोटेनियस टेंड्स टू बेस,
व्हेन परपेंडिकुलर टेंड्स टू जीरो हाइपोटेनियस टेंड्स टू बेस। तो जब परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा तो हाइपोटेनियस बेस के बराबर, कुछ इस तरीके से एकदम छोटा सा, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, बेस के बराबर। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जीरो। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, जीरो अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना आ गया, जीरो। यहां से आती है साइन जीरो की वैल्यू जीरो। इसी तरह कॉस की भी कर सकते हैं, टेन की भी कर सकते हैं। चलिए, अब आपसे कोई पूछे साइन थीटा की वैल्यू आप बता दोगे 1/1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। अब अगर आपसे कोई बोल दे कि साइन 120 बताना जरा, साइन 120, तो साइन 120 को कहने लगे कि ऐसा करो कि इसको लिख दो साइन 90 प्लस 30। फिर हमने पूछा आप क्या करें, आप बोले आप खुद ही सॉल्व कर लेना। खुद ही कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इन ये जो फॉर्मूले होते हैं इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 0 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, तो बहुत सारे होते हैं। मैं इसका आपको केवल एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं रटना है, आप तुरंत फॉर्मूला तुरंत विद इन 1 और 2 सेकंड आप फॉर्मूला बना लेंगे। बस आपको इस चीज को ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, बहुत फोकस से, फोकस यहां होना चाहिए, फोकस यहां होना चाहिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने एक सर्कल को डिवाइड किया था ऐसे, चार हिस्सों में सर्कल को डिवाइड किया था, ये था क्या 90। तो ऐसे हम बना लेते हैं, तो यहां पे हम यहां से चले तो 0 डिग्री, ये हो जाएगा कितना 90 डिग्री, ये हो जाएगा कितना 180 डिग्री, और ये हो जाएगा 270 डिग्री। अब फिर से हम यहां आ जाएंगे 360 डिग्री। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बस अब आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि 0 से लेकर के 90 तक के बीच में, 0 से लेकर के 90 तक के बीच में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो। बस मेरी बात सुनते जाइए और समझते जाइए, अगले आने वाले 5 मिनट 10 मिनट में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑल पॉजिटिव, यहां पे केवल साइन पॉजिटिव, केवल साइन पॉजिटिव, यहां पे केवल टेन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, और यहां पे केवल कॉस पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। ए एस टी सी, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ए एस टी सी, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। अंजलि सुनो, तुम कॉल करना, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। बस इसको याद रखना है। मतलब यह है इसका कि 0 से 90 तक के बीच में सारे पॉजिटिव, मतलब अगर आप लिखो साइन 90, साइन 0 प्लस थीटा, साइन 0 प्लस थीटा, तो ये इसका जो आएगा वो प्लस ही आएगा। अब साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा, उसके लिए अब हम अभी देखेंगे। तो आपको ये वाली बात एकदम समझ में आ गई होगी, ये वाली बात समझ में आ गई तो मैं इसके आगे वाली बात बताता हूं आपको। देखिए, आपको या तो लिखा मिलेगा कहीं पर 90 प्लस या माइनस थीटा, या तो लिखा मिलेगा 270 प्लस या माइनस थीटा। पहली चीज आपको या तो ये लिखा मिलेगा, या फिर आपको लिखा मिलेगा मैं कहां पे बना दूं, इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेने चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, या तो आपको मिलेगा 180 प्लस और माइनस थीटा, 0 0 प्लस और माइनस थीटा, 360 प्लस और माइनस थीटा। मैं यहां पे छोटा सा एक क्वाड्रेंट बना देता हूं आपके समझने के लिए, 0 90 180 270 और 360। अब देखिए, अब बस 2 मिनट की बात है, 2 मिनट ध्यान से सुनना है और 2 मिनट ध्यान से समझना है, बस पूरा फोकस यहां पे चाहिए। जब भी बात होगी 90 या 270 की, जब भी बात होगी 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस, आप इसको देख सकते हैं 90 और 270 एकदम दोनों सिधाई में है। सिधाई में होने का मतलब हम इनको बोल सकते हैं वर्टिकल लाइन में है। कहां है, वर्टिकल लाइन में। तो जब इनकी बात होगी तो बच्चों साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस एंड कॉस विल change into sin, and now tan will change into cot and again cot will change into tan.
whenever we will talk about 90 plus minus theta or 270 plus minus theta, in that case sine will convert into cos and cos will again convert into sine, tan will convert into cot and cot will again convert into tan. अब जब भी बात होगी हॉरिजॉन्टल लाइन की, कौन सी लाइन की? हॉरिजॉन्टल लाइन की। हॉरिजॉन्टल लाइन में 180, 0 और 360, या तो 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, या तो 0 प्लस थीटा या 0 माइनस थीटा, या तो 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। जब कभी बात इसकी होगी तो इस केस में बच्चों साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस, tan विल रिमेन tan। अब देखिए ऐसी सीधी लाइन में कोई चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यों का त्यों चलता जाएगा। अब कोई छत से नीचे कूदेगा तो बदल जाएगा, सूरत बदल जाएगी, है ना। तो यहां पे साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, tan कॉट में, कॉस साइन में, कॉट tan में। चलिए अब आपको केवल इतनी ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी ने आपसे पूछा कि बताओ साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कितना होगा? आप बोलोगे साइन 90 प्लस थीटा। अब अपने को लगाना है 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा की जैसे ही बात आएगी अपना दिमाग क्लिक करेगा कि बेटा 90 प्लस थीटा है तो साइन तो चेंज हो जाएगा किसमें? कॉस में। साइन किसमें चेंज हो जाएगा? कॉस में। लेकिन पहले कॉस नहीं लिखना, पहले कॉस नहीं लिखना। पहले कॉस लिखोगे तो हो सकता है गलती हो जाए, तो पहले इसका साइन लिखना है, चिन्ह लिखना है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा मतलब अपन यहां आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में, और हम सबको पता है ASTC, तो यहां पे साइन तो पॉजिटिव होता है तो सबसे पहले लिख देंगे प्लस, सबसे पहले क्या लिख देंगे? प्लस। और 90 प्लस का केस है तो 90 में साइन बच्चों किसमें चेंज हो जाएगा? कॉस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू अभी टेबल में हमने बताई थी कितनी होती है? प्लस रूट 3/2। कॉस 30 वैल्यू रूट 3/2। तो ये हमने निकाल ली किसकी वैल्यू? साइन 120 की। 90 प्लस 30 120 तो होता है ना। तो इस तरीके से अब हम बहुत सारी वैल्यू निकालेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। ओके, अगर क्वाड्रेंट वाले में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे पास एक तरीका और है साइन कन्वेंशन का, मैं 2 मिनट में उसको बता देता हूं। जैसे आपके पास यह होगा 90 प्लस माइनस थीटा, या तो आप ऐसे लिख लीजिए 0 से 90 की जब बात होगी, 0 से 90 की, फिर बात होगी 90 से 180 की, फिर 180 से 270 की, फिर 270 से 360 की, ऐसे अपनी अपन देखेंगे 270 से 360 लास्ट। अब देखिए जब भी हम बात करेंगे 0 से 90 की, किसकी बात करेंगे बच्चों? 0 से 90 की, तो 0 से 90 में हम तीन चीज देख सकते हैं, साइन, कॉस, tan। अब जो चिन्ह साइन का रहेगा वही कॉसेक का भी होगा, जो साइन कॉस का होगा वही सेक का भी होगा, जो tan का होगा वही कॉट का भी होगा। तो चलिए 0 से 90 में साइन पॉजिटिव होता है, यहां पे ऐसे क्वाड्रेंट बना ले 0 90 180 270 और 360। तो 0 to 90 में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं, तो सब पॉजिटिव होते हैं, सॉरी 0 to 90 में सारे पॉजिटिव, तो कॉस भी पॉजिटिव और tan भी पॉजिटिव। 90 से 180 में साइन पॉजिटिव, साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। 90 से 180 में कॉस कैसा होता है? निगेटिव, केवल साइन पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। tan कैसा? tan भी निगेटिव। फिर इसके बाद आ जाइए 180 to 270, 180 से 270 में केवल tan पॉजिटिव, केवल tan पॉजिटिव, बाकी साइन और कॉस निगेटिव। 270 से 360 में केवल कॉस पॉजिटिव, तो साइन भी निगेटिव, कॉस पॉजिटिव और tan भी निगेटिव। आप ये तरीका भी अपना सकते हैं जिसको ये क्वाड्रेंट वाला पसंद नहीं है, वैसे क्वाड्रेंट वाला है बड़ा शानदार। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, धन धन ऋण ऋण धन ऋण ऋण धन धन ऋण धन ऋण। खैर चलिए अब इसमें देख लेते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप मुझे बताओ साइन 210 की वैल्यू बताओ, साइन 210 की वैल्यू बताओ। साइन 210 की वैल्यू कैसे बताएंगे? इसको हम लिख सकते हैं
साइन 180 प्लस 30 बन गया 180 प्लस थीटा। 180 का केस है, साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, साइन रहेगा, साइन ही। 180 की बात कर रहे हैं तो 180 प्लस थीटा कहाँ आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ केवल 10 पॉजिटिव होता है, साइन कैसा हो जाएगा, निगेटिव, तो माइनस साइन 30। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। फिर जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि साइन 150 की वैल्यू बताओ, साइन 150 की वैल्यू बताओ, तो साइन 150 को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। अब ये साइन 180 माइनस थीटा का केस हो गया, तो साइन 180 माइनस थीटा मतलब अपन यहां आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो प्लस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। हो गया। तो इस तरीके से जितनी भी होंगी, मैं आपको कुछ वैल्यूज दे रहा हूं, आपको उनको करना है। जैसे हो गया साइन 300, साइन 240, साइन 360, साइन 420, तो इनको आपको साइन में भी करना है और कॉस में, जैसे कॉस 300, कॉस 240, कॉस 360 एंड कॉस 420, इस तरीके से इनको आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए इसके बाद जो है तो कुछ चीजें और हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ काम आती हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, तो वो मैं फॉर्मूले आपको बता दे रहा हूं, आपको लिखवा दे रहा हूं, वो फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है पहला साइन ए प्लस बी, तो ये क्या होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा होता है साइन ए माइनस बी, तो ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, देखिए साइन जो है वो सबके साथ सेट हो जाता है, साइन को कोई दिक्कत नहीं है, साइन कॉस के साथ भी सेट हो जाएगा और कॉस के साथ, दोनों के साथ सेट हो जाएगा। लेकिन जो कॉस है वो कॉस जल्दी किसी के साथ सेट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है कहीं पे कॉस ए प्लस बी, तो अब ये अपने कॉस जो है अब साइन को घुसने नहीं देगा, यहाँ कॉस ही कॉस चलेगा, तो क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। अब कॉस ए कॉस बी तो ठीक है, फिर इसके बाद तुम लिखोगे जैसे ही साइन ए साइन बी, तो गुस्सा आ जाएगा, बीच में माइनस लगा देगा। तो कॉस में ध्यान रखना है, जब प्लस होता है तो यहाँ क्या होता है माइनस होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर एक और है फोर्थ कॉस ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। अब यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ बीच में क्या कर देगा प्लस लगा देगा, और साइन ए साइन बी, इस तरीके से। तो और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा कि आपको एक फॉर्मूले की पीडीएफ में प्रोवाइड कर देता हूं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो वो क्वेश्चंस भी हम आपको करवा देते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है साइन 60 प्लस साइन 120 माइनस साइन 0, कोई क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे। साइन 60 की वैल्यू तो हमें पता होती है कितनी, √3/2 होती है। साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको हम साइन 120 को लिखेंगे जल्दी से, साइन 120 को क्या लिखेंगे साइन 120 को लिख सकते हैं 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस थीटा का केस बन गया। यहाँ से क्वाड्रेंट बनाएंगे 90 प्लस 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा साइन 90 का केस है, किसका केस 90 का केस, वर्टिकल लाइन छत से पूछोगे सूरत बदल जाएगी, तो साइन बदल जाएगा किसमें कॉस में, थीटा कितना है 30 है, कितना हो जाएगा cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 माइनस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, √3/2 क्या हो जाएगा 2√3/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा √3। चलिए अब एक फॉर्मूला होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है साइन 2 थीटा, तो हम इसको लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन के ज्यादातर फॉर्मूले में कॉस की एंट्री रहती है। जैसे कहीं पे लिखा है कॉस 2 थीटा, तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉस 2 थीटा ही होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है? तो ऐसे आपको बहुत सारे फ़ॉर्मूले हैं, फ़ॉर्मूले की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप बस डेली डेली तो अभी वीडियो कुछ दिन नहीं बन पाएगी, नहीं डल पाएगी। कोशिश करूँगा कि कुछ वीडियो डल जाए क्योंकि अभी हम थोड़ा-सा कहीं बाहर जा रहे हैं। उसके बाद जब हम आएँगे तो बेसिक मैथ के आपका बायनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा हुआ है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ज्योमेट्री। कुछ ये चैप्टर्स कवर करने के बाद उसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का पूरा कोर्स मैं लगभग जितना नीट का 70% कोर्स आपको 4 महीने में कवर करके देने वाला हूं। आपको क्लासेस लेनी है, दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है और मेहनत करनी है, बस डेली पढ़ाई करनी है। वो कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। तो आपने को बेहतर से बेहतर, अभी हम जिस इस कंडीशन पे हैं इससे भी हम बेहतर बन सकते हैं। हमको अपना डेली का दिन जो है, डेली का जो दिनचर्या है, डेली रूटीन है, उसको रात में हमको डेली एनालाइज करना चाहिए कि आज दिन में मैंने क्या क्या काम किए हैं। मैं जो चीज चाहता हूँ, मैं जहाँ सिलेक्शन चाहता हूँ, मैं जहाँ जाना चाहता हूँ, जो बनना चाहता हूँ, उस चीज के लिए मैंने आज कितना टाइम दिया है, मैंने उसके लिए कितना काम किया है। जब आप इसको डेली एनालाइज करेंगे तो फिर धीरे धीरे इसमें क्या होने लगेगा, इंप्रूवमेंट होने लगेगा। और डेली, ज्यादा नहीं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है कहते हैं। डेली आपको थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते जाना है, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप बहुत ही एक अच्छी कंडीशन पे पहुंच जाएंगे और उस टाइम पे आपको एग्जाम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है। ठीक है? तो आपको केवल क्या करनी है, मेहनत करनी है, डेली थोड़ा थोड़ा अपने आप को बूस्ट करते जाना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।